In lecture 7, we will see the next operation of vector, that is your multiplication of vector. अभी तक हमने एडिशन ऑफ वेक्टर देखा था लास्ट 2 लेक्चर्स में, जिसमें एडिशन में ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस कवर किया था. नाउ द नेक्स्ट ऑपरेशन इज आवर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर. तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में दो पढ़ेंगे हम, क्रॉस प्रोडक्ट एज वेल एज डॉट प्रोडक्ट. तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर का पहला लेते हैं, दैट इज डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट. तो डॉट प्रोडक्ट में पहले तो देखें कि व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट, हम किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो उसके मल्टीप्लिकेशन का नाम दिया है हमने डॉट प्रोडक्ट. तो ये डॉट प्रोडक्ट हम कैसे डिफाइन करते हैं फॉर एनी टू वेक्टर्स. तो हम लिखते हैं कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी टू वेक्टर, then dot product of vector A and vector B is defined as A dot B is equal to mod vector A mod vector B cos थीटा. तो डॉट प्रोडक्ट को हम डिफाइन करते हैं, कोई भी दो वेक्टर के डॉट को हम लिखते हैं इस तरीके से, ए डॉट बी, और इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका ये मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा. दैट इज आवर डॉट प्रोडक्ट. तो ए डॉट बी को आप लिख सकते हो मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी. मॉड वेक्टर ए लिखो या केवल ए लिखो, बात वही है. मैंने कहा भी था कि मॉड वेक्टर ए इज सेम एज ए. मॉड वेक्टर बी, इसको आप कभी कभी आप केवल ऐसे बी भी लिखेंगे, दिस इज सेम. तो ए डॉट बी इज बेसिकली और मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, जिसमें थीटा क्या होता है. तो थीटा इज आवर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, जो हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा हुआ है कैसे एंगल जज करते हैं. तो थीटा जो है इट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. किसी भी दो वेक्टर के बीच का ये एंगल है. एंगल जज करना सिखाया है, किसी भी आइदर दो टेल के बीच के का एंगल या किसी दो हेड के बीच का एंगल हमारा एंगल ऑफ वेक्टर होता है. किसी टेल या हेड के बीच के एंगल को हम पाई माइनस थीटा करते हैं, जो हम लोगों ने कर रखा हुआ है. नाउ अब बात करते हैं कि अगर हमें दो पोजीशन वेक्टर दिए जाएं, यहाँ पर अगर मान लीजिए आपके पास किसी दो वेक्टर का मॉडुलस दिया जाए और उनके बीच का एंगल दिया जाए, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज करके ए डॉट बी निकाल सकते हो. एक अच्छी बात ये देख रहे हो आप कि ए डॉट बी करने में ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, और कॉस थीटा इटसेल्फ इज ए मैग्नीट्यूड. then what we are getting after taking a dot product of any two vector, we will simply find the magnitude. राइट हैंड साइड में आपको मैग्नीट्यूड दिख रहा है, इसका मतलब इस डॉट प्रोडक्ट का एक और नाम दिया गया है, इसलिए दैट इज स्केलर प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट. Dot product is also called scalar product as it only gives magnitude. तो हमें डॉट प्रोडक्ट किसी भी दो क्वांटिटी का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो केवल उसका एक मैग्नीट्यूड मिलेगा. तो किसी भी दो क्वांटिटी के डॉट प्रोडक्ट से कोई अगर नई क्वांटिटी मिलती है तो दैट विल बी स्केलर, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज गिव यू द मैग्नीट्यूड. तो दैट्स वाई दिस डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलर. इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा, कोई भी दो क्वांटिटी से जो थर्ड क्वांटिटी मिलने जा रही है वो हमें मैग्नीट्यूड बताएगी. तो दैट इज बेसिकली योर स्केलर क्वांटिटी. नाउ अगर हम नेक्स्ट देखें कि अगर हमें दो पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं तब हम कैसे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे. अभी तो आपको कोई भी दो वेक्टर्स के मॉडुलस दिए जाए, उनके बीच में एंगल, तो आप उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो. यहाँ से एक और बात भी हम देख सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन एक दिख रहा है कि फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. आप डॉट प्रोडक्ट का एक एप्लीकेशन देख सकते हैं कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर, क्या हम लोग यहाँ से दो वेक्टर के बीच में एंगल निकाल सकते हैं. एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले से, कॉस थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी
अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो अगर किसी भी दो वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें और उसके दोनों के मॉडुलस से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स मिल जाएगा। तो किसी भी दो वेक्टर का हम एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अगर इसमें और भी देखें कि अगर एक केस देखें कि इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ऐसा हम कुछ करें जिससे ए डॉट बी का जो रिजल्ट आ रहा है वो ज़ीरो हो जाए, एक नल वेक्टर हो जाए। अगर ऐसा है तो आपको कॉस थीटा क्या मिलेगा? ज़ीरो। इसका मतलब थीटा क्या मिलेगा? π/2। दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू π/2। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि थीटा क्या होता है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। इससे ये पता लगता है कि अगर ये वेक्टर ए रहा होगा, ये वेक्टर बी रहा होगा, तो इस केस के लिए इनके बीच का एंगल बिटवीन द वेक्टर है 90। इसका मतलब कभी भी हम डॉट प्रोडक्ट लें और उससे हमें एक नल वेक्टर मिलता है, देन वी कैन कंक्लूड दैट दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आप बोल सकते हैं कि इफ एंगल इफ ए डॉट बी इज ए नल वेक्टर, मतलब जीरो आ रहा है। अगर ए वेक्टर ए डॉट बी हमें लेने पे जीरो आ रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं? इज ए नल वेक्टर, देन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये बोल सकते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये दोनों वेक्टर का हमने डॉट प्रोडक्ट लिया, कैसे लेंगे डॉट प्रोडक्ट अभी हम देखते हैं, लेकिन क्या क्या हम इस फॉर्मूले से कंक्लूड कर पा रहे हैं मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि अगर ए डॉट बी हमारा ज़ीरो हो जाए, ये ज़ीरो हो जाए तो ये पूरा टर्म ज़ीरो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस थीटा ज़ीरो होगा, एंगल 90 है, और थीटा इज बेसिकली द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। तो अगर ये 90 है तो फ्रॉम here we can conclude that both the vectors are perpendicular to each other। तो कभी भी आप दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को से किसी भी दो वेक्टर की परपेंडिकुलरिटी को चेक कर सकते हो। वी कैन चेक द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं कि नहीं है, ये अगर हमें चेक करना है तो हम सीधे इसका डॉट लेंगे। अगर वो नल वेक्टर आता है, ज़ीरो आता है, तो फ्रॉम देयर वी कैन से दैट कि यस दे टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये हमारे पास है। अगर हमारा कॉस थीटा देखो यहाँ पे 1 आ जाए, ये पूरी चीज़ 1 आ जाएगी, तो कॉस थीटा 1 आ जाएगा, थीटा 0, मतलब ये दोनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम पैरेलल और परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन चेक कर सकते हैं। नाउ अगर हम ये देखें कि अब कोई भी दो वेक्टर्स हैं गिवन है पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, तो हाउ वी कैन फाइंड द डॉट प्रोडक्ट। सबसे बड़ी बात यह है कि हम दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट पोजीशन वेक्टर्स के कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट पोजीशन डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पोजीशन वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पोजीशन वेक्टर, किसी भी दो पोजीशन वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालें। लेट जैसे कि आपको मान लीजिए एक वेक्टर दिया हुआ है R1 वेक्टर, दैट इज इक्वल टू A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप, वेयर A1 B1 C1 कोई भी कांस्टेंट है, ये 2 3 4 कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कांस्टेंट्स हैं। R2 वेक्टर है हमारे पास, इट इज़ A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। ये दो पोजीशन वेक्टर्स आपको गिवन है। अब हमें चाहिए इसका डॉट। तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखना होगा डॉट प्रोडक्ट, मतलब हमारा एम क्या है? R1 डॉट R2 निकालना। ये हमें निकालना है R1 डॉट R2। कैसे फाइंड करेंगे? तो R1 डॉट R2, अभी जैसे हमने ए डॉट भी देखा था, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो ना ही यहाँ पर इन दोनों के मॉडुलस गिवन है, वो तो हम खैर निकाल लेंगे, बट एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स भी नहीं गिवन है। पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में हम डॉट कैसे निकालें?
तो उसके लिए सबसे पहले आपको सीखना होगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। स्टैंडर्ड जो हमारे यूनिट वेक्टर हैं, याद हो रहा होगा सबको, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या है, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो हमारे पास ये है आई कैप एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग हमारे पास होता है जे कैप, और जेड एक्सिस के लॉन्ग होता है हमारा के कैप। ये दीज आर आवर स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर। देन फर्स्ट वी विल फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। तो अगर डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, जैसे मैं आपसे बोलूँ मुझे आई डॉट आई चाहिए, दो वेक्टर हैं जिसके यूनिट वेक्टर हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही, तो आई डॉट आई। तो इसका फॉर्मूले में करें, इसको ए माने इसको बी माने, तो हमारा फॉर्मूला है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अगर ये दोनों आई डॉट आई है मतलब दोनों की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, एंगल इनमें क्या हो जाएगा, मॉड आई फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं ए बी कॉस थीटा, इसको ए मानकर इसको बी मानकर, तो ए बी, और यहाँ पे थीटा लिखूंगा मैं 0। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई कैप और आई कैप दोनों तो सेमी डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का एंगल 0, तो आई डॉट आई क्या आएगा 1। सिमिलरली आप बोल सकते हो कि जे डॉट जे ये भी 1 होगा, और के डॉट के ये भी 1 होगा। तो अगर आप देख रहे हो कि कोई भी लाइक यूनिट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएंगे, 1 आएंगे। लेकिन अगर हम अनलाइक कर दें, मतलब पेयरिंग शुरू कर दें, जैसे आई डॉट जे, इसका हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो मॉड आई यूनिट वेक्टर है तो उसकी मॉड की वैल्यू 1 होगी, मॉड जे, एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, इनके बीच में एंगल कितना है 90, तो आप लिखोगे यहाँ पे cos 90। तो आपको क्या मिलता है, ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, cos 90 0, तो यहाँ से आपको मिलेगा नल वेक्टर दैट इज 0। इसी तरीके से जे डॉट के ये भी क्या हो जाएगा 0, और के डॉट आई ये भी हो जाएगा आपका 0। तो कभी भी हम दो सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो उसकी वैल्यू आएगी 1, बट दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट हमेशा हमें क्या मिलेगा, नल वेक्टर दैट इज 0। अब ये इन्फॉर्मेशन अगर हमें पता है तो अब हम इसका R1 डॉट R2 निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, जब को आपको R1 डॉट R2 निकालना है तो आप यहाँ पे R1 डॉट R2 करिए, और यहाँ पे R1 वेक्टर जैसे है वैसे लिखिए, A1 आई कैप, B1 जे कैप, C1 के कैप, और इसके साथ बीच में यहाँ डॉट लगाइए, और फिर A2 आई कैप, B2 जे कैप और C2 के कैप। अब आपको याद होगा अलजेब्रा में जैसे आप दो ब्रैकेट को ओपन करते थे, उसी तरीके से आप इसको ओपन करेंगे। किस तरीके से, थोड़ा ध्यान में क्या रखना है वो देखिए। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, इससे अब इसको पूरे को मल्टीप्लाई करूँगा, तो मैं लिखूँगा A1 आई कैप डॉट, ये पूरा टर्म आएगा A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप, फिर आएगा प्लस B1 जे कैप, फिर डॉट A2 आई कैप B2 जे कैप प्लस C2 के कैप, और इसी तरीके से आएगा फिर आपके पास C1 के कैप डॉट A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। तो हमने क्या किया, इसके हर एलिमेंट्स को इससे ओपन कर दिया। अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो जो स्केलर टर्म्स है, जो आई के कोफिशिएंट है, उसको सिंपली जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ आएगा A1 A2, ये आपने कर दिया। अब ये जो दो वेक्टर यूनिट वेक्टर हैं इनका मल्टीप्लिकेशन मतलब डॉट, तो आई डॉट आई आपको लिखना होगा यहाँ पर आई डॉट आई ऐसे, प्लस फिर आप क्या करिए, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करिए, दो स्केलर हैं A1 B2, ये तो मैग्नीट्यूड है, जे और आई के कोफिशिएंट है, मैग्नीट्यूड है, तो इनको आप सिंपली है मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको A1 B2, और आई डॉट जे ये बनेगा आपका आई डॉट जे, यूनिट वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन मतलब डॉट, प्लस आप फिर से इसको कर रहे हैं, इसको इसके साथ कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, प्लस A1 C2, और क्या मिल जाएगा आई डॉट के कैप, एंड इस तरीके से ये बाकी के भी हो जाएंगे।
तो आप यहाँ से एक बात देख पा रहे हो कि आपने क्या देखा, आई डॉट आई, इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 1, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। तो जब इनकी वैल्यू 0 हो जा रही है तो ये टर्म्स 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगे। मतलब अगर हम केवल एक इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमें क्या मिला कि हमें जो आई के कोफिशिएंट हैं उनके केवल मल्टीप्लिकेशन का टर्म यहाँ बच रहा है, दैट इज a1 a2। बाकी a1 b2 या a1 c2 0 हो जाएगा। उसका रीज़न बताया मैंने, बिकॉज आई डॉट जे या जे डॉट के, आई डॉट के विल बी 0। ठीक इसी तरीके से जब आप इसकी बात करते हो इस टर्म में, तो आप बताओ इस टर्म में आपको क्या मिलेगा, b1 a2 का प्रोडक्ट मिलेगा क्योंकि j b1 a2 0 होगा क्योंकि j डॉट आई 0 हो चुका होगा। लेकिन जब आप यहाँ पर आओगे b1 डॉट b2, तो b1 b2 और j डॉट j क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर आपको इस वाले में किसका टर्म मिलेगा, j का, क्या होगा वो b1 b2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो b1 b2 एक मिलेगा, बाकी सब 0 होंगे क्योंकि यहाँ पे b1 c2 और j डॉट के 0। इस वाले में अब आपको क्या मिलेगा, इस वाले में k के साथ वाला जो k है उसी के टर्म्स, उसी के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन आएगा फाइनली c1 c2, क्योंकि k डॉट आई 0 तो c1 a2 भी 0, k डॉट j भी 0 तो c1 b2 भी 0। तो फाइनली जब आप इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो ये तो मैंने आपको इस तरीके से समझाया। जब आप कर रहे होगे तो आप ट्रिक केवल ये फॉलो कर सकते हो कि जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसी भी दो पोजीशन वेक्टर का, तो जो आई के कोफिशिएंट है उनका मल्टीप्लिकेशन करो। आई के कोफिशिएंट यहाँ पर a1 है, यहाँ पे a2 है, इनका मल्टीप्लिकेशन करो, a1 a2 दिया, प्लस अब j के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन b1 b2 तो प्लस b1 b2, और k के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन c1 c2। ये a1 a2 b1 b2 या c1 c2 विद साइन मल्टीप्लाई होंगे, जो भी साइन जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो इस तरीके से हम कोई भी दो पोजीशन वेक्टर का क्या निकाल सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो अगर अब हमें मान लीजिए कोई भी जैसे क्वेश्चन ले लें कि फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू 4i कैप प्लस k कैप, ये है। तो अब हमें इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। ऑल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन भी निकाल सकते हैं। तो पहले डॉट प्रोडक्ट देखते हैं। ए डॉट बी क्या करेंगे, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप डॉट 4i कैप। यहाँ j नहीं है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0j कैप प्लस 4k कैप, बात बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे j नहीं है मतलब j का कोफिशिएंट 0 है। अब आपको क्या बताया गया है, डॉट प्रोडक्ट करना है तो i जो लाइक टर्म है, i के जो कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई होंगे, 2 इंटू 4 कितना आ जाएगा 8, और i डॉट i 1 बस। और यहाँ पे j वाले एक साथ, ये आपके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके कोफिशिएंट इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे। तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ -1 है, यहाँ 0 है, तो क्या आ जाएगा, j के कोफिशिएंट हो जाएंगे 0, तो j के कोफिशिएंट नहीं आएंगे। प्लस 3 का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा 4 के साथ, तो 3 इंटू 4 क्या आ जाएगा 12, और k डॉट के 1। तो आपके पास a डॉट भी क्या मिलता है 20, a डॉट भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर 20। तो a डॉट भी हमें 20 मिला। अब आप यहाँ से ये भी बोल सकते हो कि एंगल बिटवीन द, मान लो आपको चाहिए कि इसमें एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ये भी पूछ लिया जा सकता है। तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स हम निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मूला कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। अब आपने ए डॉट भी निकाला हुआ है, ए डॉट भी आप निकाल चुके हैं, वो कितना है 20। मॉड ए निकालना आपको आता है, यहाँ से आप मॉड ए निकाल सकते हो। मॉड ए क्या होगा, मॉड ए बताया गया था अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला से जो निकालते थे, प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर।
तो ये आ जाएगा 9, 10 और 4, 14, तो रूट 14। इसी तरीके से मॉड बी क्या हो जाएगा, मॉड बी वो हो जाएगा अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 0 है प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1। तो हमारे पास आएगा 16 रूट 17। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉड ए मॉड बी मतलब रूट 14 इंटू रूट 17। तो कॉस थीटा, तो यहाँ से आपको थीटा क्या मिल जाएगा, कॉस इनवर्स 20 अपॉन रूट 14 इंटू रूट 17। इसको सॉल्व करके जो भी थीटा आएगा आपको थीटा मिल जाएगा। तो ये आप ऐसे निकाल नहीं सकते, ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, आपको आंसर इतने में छोड़ना होगा। तो इस तरीके से हम एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स भी निकाल सकते हैं और किसी भी दो वेक्टर का हम क्या कर सकते हैं, डॉट ले सकते हैं। इसी वजह से एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए आपसे बोला जा रहा है कि इफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी is perpendicular to each other, then find the value of p। p क्या है, p ये है, वेक्टर ये आपको गिवन है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 6k कैप और वेक्टर भी गिवन है पी आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। एक वेक्टर बी गिवन है, वेक्टर ए गिवन है। अब आपको ये भी गिवन है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सो आपको ये जो p है, p तो कोई भी वैल्यू ले सकता है, कोई कांस्टेंट है, p इज ए कांस्टेंट, इट टेक्स एनी वैल्यू। तो आपको वही p की वो वैल्यू बतानी है जिससे कि ये दोनों क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। तो जब ये परपेंडिकुलर है तो आपको पता है कि आप इसमें सॉल्यूशन क्या लिख सकते हो कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आपने क्या देखा, अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तो इनके बीच का जो एंगल है थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। जब थीटा हमारा 90 डिग्री होगा तो कॉस 90 जीरो होगा। और अभी आपने देखा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर से अगर ये जीरो हो गया तो ए डॉट भी, हमने कंक्लूड भी किया था कि अगर कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, नल वेक्टर। उसी को यूज करिए। सो ए डॉट बी एक नल वेक्टर होगा। ए की वैल्यू क्या है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 6k कैप डॉट बी क्या है, पी आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ये होगा नल वेक्टर। तो इसका मतलब अब इसका डॉट लेंगे तो फिर i के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन होगा 2 इंटू पी, तो ये आ जाएगा 2p। और j के कोफिशिएंट यहाँ -1 है, यहाँ पे +1 है, तो -1 इंटू +1 क्या होगा, -1। और 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12। ये हमने इसको इससे माइनस किया, ये इसके साथ किया इसके कोफिशिएंट को, और इसके कोफिशिएंट को इसके साथ किया। मैंने बताया हुआ है कि जब भी हम दो पोजीशन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो लाइक यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट को सिंपली मल्टीप्लाई करके लिखते जाना होता है एडिशन के साथ। तो ये हमारे पास आंसर होगा। इसका मतलब इक्वल टू 0, मतलब 2p इज प्लस 11 इक्वल टू 0। दैट इज हमारे पास आएगा p इक्वल टू -11/2। जो कांस्टेंट p है ये, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -11/2। तो इस तरीके से आप, ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में पूछा गया था कि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो आपने उसके यूनिट वेक्टर्स को क्या बोला कि उनके जो डॉट प्रोडक्ट होंगे वो आपका क्या होगा, हमेशा वो 0 होगा, नल वेक्टर, उसके अकॉर्डिंग आपने किया। तो डॉट प्रोडक्ट से इस तरीके से हम बहुत सारे एप्लीकेशंस कर सकते हैं। किसी भी दो वेक्टर की परपेंडिकुलरिटी चेक कर सकते हैं, या कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर दिया है और उसमें किसी एक का कोफिशिएंट नहीं पता है तो हम उसका कोफिशिएंट निकाल सकते हैं इस तरीके से।